Welcome to all of you in our YouTube channel Brain Boosters by Bansal। आज हम पढ़ने वाले हैं टीडीएस के एक सेक्शन के बारे में, सेक्शन 194R के बारे में। ये सेक्शन वैसे तो 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट स्टिल अभी भी बहुत से लोग इस सेक्शन के बारे में अनअवेयर हैं और प्रैक्टिकली इसको यूज नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं इस सेक्शन के बारे में कि सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 194R It means TDS on benefit or perquisite in respect of business or profession। देखते हैं कि 194R सेक्शन डिटेल में क्या कहता है। Section 194R was introduced in the Union Budget 2022 and came into effect on 1st July 22। ये सेक्शन बजट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2022 से। इस सेक्शन को ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं, बट स्टिल लोग, बहुत सारे अकाउंटेंट्स, बहुत सारी कंपनीज अभी भी इस सेक्शन के बारे में अनअवेयर हैं या उन्हें कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो देखते हैं इस सेक्शन में क्या क्लॉजेस हैं। एनी पर्सन गिव्स एनी बेनिफिट और perquisite to a resident, whether in cash or in kind, arising from the business or a profession, shall ensure that tax has been deducted in respect of such benefit or perquisite at the rate of 10% of the value of such benefit or perquisite। ये सेक्शन कहता है कि कोई भी पर्सन मीन्स कोई भी एसएससी जो कि किसी बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, अगर वो अपने बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से किसी भी एक रेजिडेंट को, जो कि इंडियन रेजिडेंट हो, उन्हें किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट देता है, परक्विजिट्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, चाहे वो कैश की फॉर्म में दिए जाएं, चाहे कि काइंड की फॉर्म में दिए जाएं, चाहे में कोई मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हों, किसी भी फॉर्म में दिए जाएं, अगर कोई भी कंपनी अपने बिजनेस पर्पज से एक रेजिडेंट को इस तरीके के कोई बेनिफिट्स दे रही है, तो उस कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी आ जाती है इस सेक्शन के अंडर में कि वो उन गिफ्ट्स पर या उन गिफ्ट्स की वैल्यू पर 10% का टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाए। और आगे जिनको भी वो गिफ्ट्स दे रही हैं, अगर कैश में दे रही हैं तो 10% का टीडीएस डिडक्ट करके पे करें, और अगर इन काइंड दे रही हैं तो उस जो भी वो गुड्स हैं, जो भी वो सर्विसेज हैं इन काइंड, उसकी एक वैल्यू डिटरमाइन करके उस पर 10% का टीडीएस कैलकुलेट करें और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करें। सेकेंड लाइन क्या कहती है? द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई where the value of the benefit or perquisite does not exceed ₹20,000 during the financial year। मीन्स अगर आप एक बिजनेसमैन है और आप किसी को इस तरीके के कोई बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हैं, बट उसकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा नहीं है इन फाइनेंशियल ईयर, जो कि अप्रैल से मार्च काउंट होता है, तो उस केस में इस सेक्शन के अंडर में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होगा। ये सेक्शन वहां पर अप्लाई नहीं होगा अगर ओवरऑल आप एक फाइनेंशियल ईयर में किसी को सिर्फ 20,000 तक के ही गिफ्ट्स दे रहे हैं तो। This rule does not apply to an individual or a Hindu undivided family whose total sales or gross receipts does not exceed ₹1 crore in case of business or ₹50 lakhs in case of the profession in the immediate preceding financial year। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन और है कि अगर कोई कंपनी किसी को गिफ्ट्स दे रही है, कोई बेनिफिट्स दे रही है, कोई पर्क्स दे रही है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में वो ये दे रही है, उससे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर उसकी टर्नओवर, बिजनेसमैन है तो 1 करोड़ तक, और अगर प्रोफेशनल है तो 50 लैक्स तक की, अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लैक्स क्रॉस नहीं करती लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। बट ये एक्सेप्शन प्योरली सिर्फ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स के लिए दी गई है, किसी फर्म या कंपनी के लिए नहीं दी गई है। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस एंटिटी अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ का स्टेटस रखते हैं और उनकी टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लैक्स तक रही है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। आइए इसके एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके के केसेस आते हैं। First example, LCDs or mobiles given by electronic company as incentives to its distributors on achieving a particular target। कुछ कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ स्कीम्स निकालती हैं कि अगर वो इतना टारगेट अचीव कर देंगे तो हम उन्हें कुछ गिफ्ट्स देंगे, जैसे मोबाइल्स या एलसीडीज एक्सेट्रा। तो ऐसे केसेस में ये सेक्शन अप्लाई होता है। सेकंड आता है फ्री सैंपल्स ऑफ मेडिसिन बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी टू डॉक्टर्स। बहुत प्रैक्टिकल केस है, आप लोगों ने सुना होगा, जो भी मेडिसिन की कंपनीज हैं वो डॉक्टर्स को कुछ सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उन सैंपल्स की वैल्यू भी एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 क्रॉस कर जाती है, तो वहां पे फार्मास्यूटिकल कंपनी को टीडीएस डिडक्ट करना होगा।
एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि फॉरेन टूर बाय अ कंपनी फॉर इट्स डीलर अपॉन अचीविंग स्पेसिफिक टारगेट। जैसे फर्स्ट केस में उन्होंने कुछ एलसीडीज या मोबाइल्स गिफ्ट किए हुए हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ऐसे ही कुछ कंपनीज अपने डीलर्स के लिए कुछ फॉरेन टूर्स भी ऑर्गेनाइज करती है एज प्राइजेस एज गिफ्ट्स, अगर वो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो उन केसेस में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा और जो भी कंपनी इस तरीके के फॉरेन टूर ऑर्गेनाइज कर रही है उनको उसकी वैल्यू के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 10%। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम ये वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।